चलो एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चोरी जो हमेशा गलत मानी जाती है, क्या वो कभी सही या कानूनी हो सकती है? क्या कभी चोरी लीगल हो सकती है? यानी क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई इंसान कानून के दायरे में रहते हुए भी चोरी जैसा काम कर जाए? जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा दिलचस्प है। असल में यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही पेचीदा भी है। लीगल रॉबरी वो टर्म है जब कोई इतना चालाक चोरी करता है कि कानून को ही घुमा देता है और चोर मजे से जज को हाथ हिलाते हुए निकल जाता है। यानी सब कुछ कानून के हिसाब से, लेकिन असल में नुकसान किसी और का। यहां कोई नकाबपोश खिड़की तोड़ता नहीं दिखेगा, न ही कोई अलार्म बजेगा, न पुलिस दौड़ेगी। असली खेल है दिमाग का। कानून में जो छेद हैं उन्हें ढूंढना। ये लोग नियमों की किताब को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। ये आइडिया सदियों से लोगों को हैरान करता रहा है। पुराने जमाने से ही लोग कानून के लूप होल्स का फायदा उठाते आए हैं। कई बार जो कानून हमें बचाने के लिए बना है, वही चालाक लोगों के लिए सीढ़ी बन जाता है। वो लोग इन लूप होल्स को ढूंढकर अपना फायदा निकाल लेते हैं। वो नियमों को तोड़ते नहीं, बस उन्हें ऐसे मरोड़ देते हैं जैसे गर्म जलेबी। कानून की भाषा को घुमा फिराकर अपने हक में कर लेते हैं। इसीलिए लीगल रॉबरी सुनकर लोग हैरान भी होते हैं और हंसी भी आती है। कभी कभी तो ये किस्से इतने अजीब होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारे सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। क्योंकि ये दिखाता है कि दिमाग वरदान भी हो सकता है और सरदर्द भी। एक ही दिमाग से कोई समाज को आगे बढ़ा सकता है, तो कोई उसे चकमा भी दे सकता है। ऐसी कहानियां जानना जरूरी है ताकि आगे कोई नई कहानी न बन जाए। जब हम इनसे सीखेंगे, तभी हम अपने कानून को और मजबूत बना पाएंगे। और मानो या ना मानो, ऐसी स्टोरी सुनने में भी बड़ी मजेदार लगती है। ये किस्से हमें हंसाते भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। इस ऐसे में हम इतिहास के सबसे फेमस केस में उतरेंगे। जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े दिमागों ने कानून को अपने हिसाब से मोड़ा। तैयार हो जाओ एक ऐसी राइड के लिए जिसमें होगा दिमाग, सस्पेंस और थोड़ा सा लॉ, सब कुछ हंसी के साथ। तो बकल अप, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपको हैरान भी करेंगी और हंसाएंगी भी। जब लोग चोरी के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर दिमाग में नकाबपोश लोग, अंधेरी गलियां और रात के सन्नाटे आते हैं। फिल्मों और कहानियों में दिखाए गए ये चोर डर और रोमांच का दूसरा नाम बन चुके हैं। लेकिन लीगल रॉबरी यानी कानूनी चोरी, ये तो एकदम अलग ही लेवल की चीज है। इसमें न तो हथियार चलते हैं, न ही भागदौड़ होती है। यहां सब कुछ कागजों और कानून की आड़ में होता है। ये ऐसा है जैसे सब लोग लूडो खेल रहे हों, सीधे साधे नियमों के साथ, और कोई अकेला शख्स चुपचाप चेस खेल रहा हो, हर चाल सोच समझकर चल रहा हो। इतिहास में कई ऐसे दिमागदार लोग हुए हैं जिन्होंने बिना हथकड़ी पहने, बिना किसी शोर शराबे के जुम्बी से जो चाहा ले लिया। इनकी चालें इतनी महीन थीं कि पकड़ना मुश्किल था। एक फेमस एग्जाम्पल है 1900s की अमेरिका की ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह सिर्फ फिल्म का नाम नहीं, बल्कि असली घटना थी जिसने कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इससे भी बड़े किस्से इतिहास में दर्ज हैं, जैसे जमीन के घोटाले, शेयर मार्केट की चालाकी और ऐसी डील्स जहां सब कुछ कागजी तौर पर एकदम सही दिखता था, लेकिन असल में सब कुछ उल्टा था। इंडिया में भी कम चालाकी नहीं हुई। यहां के बिजनेसमैन और अफसरों ने भी कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर बड़े बड़े खेल खेले। कुछ बिजनेसमैन तो इतने शातिर थे कि उन्होंने नदियां तक बेच डालीं, और लोग हैरान रह गए कि यह कैसे मुमकिन हुआ। किसी ने सरकारी जमीन की नीलामी करवा दी, सब कुछ कानून के लूप होल्स पकड़कर, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इन लोगों को तो कई बार वकीलों से भी ज्यादा कानून की समझ थी। इन्होंने सिस्टम की हर कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। लेकिन इस ऐसे में हम एक क्लासिक चुनते हैं, अमेरिका की ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जो आज भी चर्चा में रहती है। यह कहानी सिर्फ सोना या पैसा चुराने की नहीं है, बल्कि यह उस दिमाग की कहानी है जिसने सिस्टम को चकमा दिया। असली बात है सिस्टम को मात देने की।
कानून के दायरे में रहकर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने की। ये चोर लीजेंड बन गए क्योंकि वो हिंसक नहीं थे, बल्कि सच में सिस्टम से ज्यादा स्मार्ट थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान करती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि असली ताकत दिमाग की होती है, हथियार की नहीं। साल था 1903, एक ऐसा दौर जब दुनिया तेजी से बदल रही थी और अमेरिका में रोमांच अपने चरम पर था। अमेरिका में हर तरफ काउबॉयज की कहानियां गूंज रही थीं और सोने की तलाश में लोग दूर दूर से आ रहे थे। हर गली, हर टाउन में रोमांच और खतरे का माहौल था। इसी माहौल में जॉर्ज फ्लैटनोज करी और कुख्यात बुच कैसिडी की गैंग को एक बड़ा मौका नजर आया। ये लोग पहले भी कई बार कानून को चकमा दे चुके थे। उनकी नजर थी एक स्पेशल ट्रेन पर जिसमें कैश, सोने के बिस्किट और कीमती खजाना भरा था। ये ट्रेन बैंक और माइनिंग कंपनियों का पैसा लेकर जा रही थी, लेकिन इनका प्लान बाकी डकैतों से अलग था। ये सिर्फ ताकत या डर पर नहीं, बल्कि दिमाग और तैयारी पर भरोसा करते थे। इन्होंने सिर्फ बंदूक और घोड़े पर भरोसा नहीं किया, बल्कि हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। इन्होंने ट्रेन का टाइम टेबल पढ़ा, हर स्टेशन का समय नोट किया, रेलवे स्टाफ से बात की, उनकी ड्यूटी और आदतें समझीं और ट्रेन के सेफ्स के बारे में भी पूरी जानकारी जुटाई। कौन सा सेफ सबसे मजबूत है, किसमें सबसे ज्यादा पैसा है, सब पता किया। मतलब जैसे कोई जॉब इंटरव्यू की तैयारी करता है, बस यहां इंटरव्यू में डायनामाइट और बारूद था। हर चीज की प्रैक्टिस की गई थी। एक चांदनी रात में गैंग ने ट्रेन को सुनसान जगह पर रोका। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अब असली ट्विस्ट, इन्होंने पहले से ही कानून की चाल समझ ली थी। कौन सा जुर्म कब साबित होता है, ये सब जानते थे। ये ध्यान रखा कि ट्रेन में कोई पैसेंजर न हो, ताकि क्राइम खतरनाक न लगे और किसी को चोट न पहुंचे। सिर्फ स्टाफ को धमकाया, पैसे लिए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए निकल गए। सब कुछ मिनटों में हो गया। बाद में जब पुलिस आई, गैंग पहले से ही अपना एलिबाई सेट कर चुकी थी। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। कुछ लोग तो पास के टाउन में ताश खेलते दिखे, गवाह भी तैयार थे। सबने यही कहा, ये लोग तो यहीं थे, कानून को सबूत चाहिए था, और इन चोरों ने एक भी सबूत छोड़ा ही नहीं। ये थी साहब ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी, जिसने इतिहास बदल दिया। अब बात करते हैं हमारे कहानी के हीरो बुच कैसिडी, सनडांस किड और उनकी स्मार्ट टीम की। ये कोई आम चोर नहीं थे। इनमें था चार्म, समझदारी और लूप होल्स पकड़ने की जबरदस्त कला। कैसिडी तो इतने शरीफ थे कि जिनसे चोरी भी करते, उनसे भी अच्छे से बात करते। टीम में एक था एक्सपर्ट सेफ क्रैकर, एक था रेलवे टाइम टेबल का मास्टर और एक था फर्जी कागजात बनाने वाला। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी थी। कुछ तो रेलवे अफसर बनकर घूमते थे ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। पूरा सीन एक कॉमेडी शो जैसा था, बस पैसे बहुत ज्यादा थे। ऐसी चोरी प्लान करने के लिए भरोसा चाहिए। ये लोग छुपकर मिलते, प्रैक्टिस करते और अपने एलिबाइज तक रिहर्स करते। सोचो, जैसे दोस्त मिलकर बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे हों। बस यहां सरप्राइज पुलिस के लिए था। असली फर्क इनकी सोच में था। इन्हें पता था कौन सा कानून घुमा सकते हैं और कहां इतनी बड़ी छेद है कि ट्रेन भी निकल जाए। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। आखिर इन्होंने कानून को अपने पक्ष में कैसे किया? सबसे पहले, इन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। इसका मतलब कानून इन पर सिर्फ चोरी का केस लगा सकता था, हत्या या हमला नहीं। कम सजा, कम परेशानी। फिर इन्होंने इलाके के कानून को अच्छे से पढ़ा। इन्हें पता था कि उस राज्य में बिना गवाह के जुर्म साबित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये हमेशा मास्क पहनते थे और उंगलियों के निशान नहीं छोड़ते थे। कुछ तो दस्ताने पहनकर और कपड़े बदलकर वारदात के बाद निकल जाते थे। एक गैंग मेंबर ने तो नकली रसीदें भी बना लीं, जिससे दिखाया जा सके कि पैसा ईमानदारी से कमाया गया है। जब पुलिस ने जांच की, तो कागजात बिल्कुल नए सफेद कपड़ों जैसे साफ मिले। कानून लाचार था, न सबूत न जुर्म। इनका सबसे बड़ा दांव, टाइमिंग। इन्होंने ट्रेन तब लूटी कि अब लोकल जज छुट्टी पर थे। जब तक जज लौटे,
गैंग कब की गायब हो चुकी थी, जैसे कानून के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हों और जीत भी रहे हों। उस रात जब चोरी हुई, सब कुछ एक अच्छे से रिहर्सल किए गए नाटक जैसा चला। गैंग ने ट्रेन को नकली सिग्नल से रोका। रेलवे गार्ड्स के भेष में उन्होंने कर्मचारियों को शांत किया और एक्सपर्ट के औजारों से सेफ खोल दिए। उन्होंने न तो कोई हंगामा किया, न ही किसी को डराया। सच कहूं, एक चोर ने तो ट्रेन ड्राइवर को चाय भी ऑफर कर दी। क्या तमीज थी, है ना? सब कुछ जल्दी, शांति से हुआ और वो बिना कोई सुराग छोड़े निकल गए। लोकल पुलिस घंटों बाद पहुंची तो वहां सिर्फ खाली सेफ और कंफ्यूज्ड गवाह मिले। गैंग की भागने की तरकीब भी चोरी जितनी ही शातिर थी। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट गए, अलग अलग रास्ते लिए और पहले से तय घोड़ों का इस्तेमाल किया। कुछ ने तो दूर दराज के शहरों में टेलीग्राम भेजकर पुलिस को फर्जी सुराग भी दिए। आखिरकार पुलिस के पास कोई पुख्ता लीड नहीं बची। पूरी घटना एक लीजेंड बन गई। अखबारों ने इसे इतिहास की सबसे चालाक चोरी कहा। कुछ लोगों ने तो चोरों की तारीफ भी की, उन्हें आज के रॉबिन हुड बुलाया। ग्रेट ट्रेन रॉबरी के बाद पुलिस थानों में और आम लोगों के दिमाग में अफरा तफरी मच गई। लोग तय ही नहीं कर पा रहे थे कि गुस्सा हो या इम्प्रेस। कोई बोला, कम से कम किसी को चोट तो नहीं पहुंचाई। तो किसी ने चिंता जताई, अगर कानून को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है तो हम सुरक्षित हैं भी या नहीं? पुलिस तो खैर शर्मिंदा थी। उन्हें मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। आखिर कुछ बदमाशों ने सिस्टम को मूर्ख कैसे बना दिया? जजों ने भी कानून में कमियां ढूंढनी शुरू कर दी। नए कानून बने और ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मगर चोरों के किस्से तो लीजेंड बन गए।